स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और अब तक हम जो 6 चैप्टर है उसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। हमने देखा कि जो 8वीं से 18वीं शताब्दी के बीच में दक्षिण भारत में एक नए आंदोलन की शुरुआत हुई और अलवार और नयनार संत थे। उसके बाद क्या हुआ, जो एक नई विचारधारा आई, कर्नाटक में वीर शैव लोग आए। तो हमने अलवार नयनारों के बारे में और वीर शैवों के बारे में अब तक पढ़ लिया है। अब हम बात कर रहे हैं उत्तरी भारत यानी कि नॉर्थर्न इंडिया की। तो उत्तरी भारत में अब क्या चल रहा था सिस्टम, पहले आप इस टाइम के सिचुएशन को समझो, तब आप समझ पाओगे कि यहाँ पे हालात थे क्या। अब जो उत्तरी भारत है ये हम पहुंच चुके हैं 7वीं शताब्दी और 8वीं शताब्दी में। तो 7वीं और 8वीं शताब्दी में भारत जो है वो किसी एक बड़े राजा के अंडर नहीं था, ये छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरा हुआ था और जो राजपूत लोग हैं उनका शासन यहाँ पर चल रहा था। तो अब क्या होगा, अगर यूनिटी नहीं है लोगों के अंदर तो कोई ना कोई बाहर से अटैक जरूर करेगा। तो यही हुआ, राजपूतों के अंदर यूनिटी नहीं थी, वो अपने अलग अलग एरिया में थे तो वो पावरफुल, पर वो छोटे छोटे एरिया में थे और अलग अलग एरिया में बटे हुए थे। इस वजह से जो उत्तरी भारत था उसमें कोई बड़ी शक्ति नहीं थी जो कि पूरे उत्तरी भारत को समेट कर रख सके। जो छोटे छोटे राज्य थे वो बिखरे हुए थे। तो इस टाइम पे क्या हुआ, बाहर से विदेशियों के आक्रमण शुरू हुए। सबसे पहला जो अटैक किया वो किया अरब के एक सेनापति ने, उसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। ये केवल बहुत ही यंग लड़का था। इसने भारत पर अटैक किया 711 में। कब अटैक किया है? 711 में। तो पहला मुस्लिम अटैक हुआ भारत पे। अब तक भारत में क्या चल रहा था, हिंदू राज्य चल रहे थे, सारे हिंदू राजा होते आ रहे थे, जैन बौद्ध धर्म आया था। पर अब जो पैगंबर मोहम्मद उन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की है, उसके बाद इस्लाम धर्म वहाँ पर पूरा पाकिस्तान से ऊपर ऊपर के जितने भी एरिया हैं वहाँ पर फैल रहा था। भारत में उसकी कोई एंट्री नहीं थी। पर जो ये पहला अटैक हुआ, अरब सेनापति जिसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम, इसने अटैक किया भारत पे और 711 में अटैक किया। तो ये वो टाइम है जब भारत पर क्या हुआ, मुस्लिम जो आक्रमणकारी हैं उनके आने की शुरुआत हुई। तो भारत में पहला अटैक अरब के लोगों ने किया। किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने किया। तो कासिम ने जो सिंध वाला एरिया है उस एरिया को जीत लिया। तो इस तरीके से मुस्लिम धर्म एंटर कर गया भारत में। अब ये तो था पहला अटैक। उसके बाद आपने नाम सुना है महमूद गजनवी का। हमने 5th चैप्टर में भी पढ़ा था कि अल बिरूनी को कौन उठा कर लाया था? महमूद गजनवी, या हम गजनी कह सकते हैं। गजनी का ये राजा था, इसे हम गजनवी भी कह सकते हैं और गजनी भी कह सकते हैं। सुल्तान महमूद गजनी नाम था इसका। तो गजनवी जो है उसने भारत पर अटैक किया। उसने किया 1001 में अटैक। कब किया है? 1001 में। पहला कब हुआ था? 711 में अरब के मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। दूसरा अटैक मेन किसका माना गया? वो है महमूद गजनवी का। कब किया है इसने? 1001 में किया है। इसने भारत को बिल्कुल बहुत बुरे तरीके से लूटा है। यहाँ पे जो मंदिर थे इन्होंने मंदिर को तोड़ा और बुरा हाल मचाया यहाँ पे भारत में। बिल्कुल सभी सोना वोना सब लूट कर ये ले गया था। तो इसने क्या किया, भारत पे अटैक करना शुरू किया 1001 में। मतलब ये हर साल ये अटैक करता था, ये मान लो आप। ये इसने भारत पे 17 बार अटैक किया टोटल। और जो सोमनाथ के मंदिर को लूटा था वो भी इसी ने लूटा था। तो इसने लगातार 16 बार भारत को लूटा। और जब ये 16वीं बार यहाँ से लूट कर वापिस जा रहा था, रास्ते में क्या हुआ इसके साथ, इसे जो ये अपना एरिया है यूपी वाला एरिया, सारा एरिया यूपी हरियाणा जो ये साइड लगती है सारी, इस एरिया के जाटों ने इसे लूट लिया। तो ये इसका दिमाग घूम गया वहीं पे। तो इसने क्या किया, जो सारा माल इसने लूटा था वो तो सब जाटों ने लूट लिया। तो इसका जो 17वां आक्रमण था वो सिर्फ बदला लेने के लिए था, वो लूट के लिए नहीं था। तो 2 आक्रमणकारी हुए अब तक। पहला कौन है? कासिम। दूसरा कौन है? महमूद गजनवी। 17 बार अटैक किया है। 17वां जो अटैक है वो बदला लेने के लिए था जाटों से, क्योंकि 16वीं बार जो अटैक किया था वो किसने लूट लिया था इन्हें? जो जाट लोग हैं उन्होंने इसको ही लूट लिया था, महमूद गजनवी को। तो इस तरीके से अब तक 2 आक्रमणकारी हो गए। अब उसके बाद एक और आया बहुत ही
फेमस जो है, जिसकी वजह से भारत की काया ही पलट गई और भारत में जो राजपूत राज्य थे वो तो हो गए खत्म और मुस्लिम राज्य स्थापित हुए। पहले वाला क्या था, सिंध को जीत कर चला गया था। महमूद गजनवी क्या था, अटैक करने आया था, केवल अटैक कर कर लूट मार मचाकर यहाँ से चला गया था। पर अब जो ये 1191 में आया है तीसरा मुस्लिम आक्रमणकारी, ये था तुर्की। क्या था ये, तुर्की था, पर ये था मुस्लिम। तीनों ही मुस्लिम है अलग अलग एरिया के। वो अफगानिस्तान का था गजनवी, और जो पहला वो अरब का था, अब ये तीसरा आया तुर्की का, पर है तीनों मुस्लिम ही। तो जो तीसरा आया है, गोरी नाम है इसका। तो गोरी जो है, इसने अटैक किया पहला 1191 में। इसकी लड़ाई हुई पृथ्वीराज चौहान के साथ। अब 1191 में जो पहली लड़ाई हुई, तराइन नाम की जगह पर ये लड़ाई हुई थी, तो इसीलिए इसको तराइन का युद्ध भी कहते हैं। तो इस लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान ने बहुत बुरे तरीके से हराया था गोरी को। पर अगले ही साल ये दोबारा आया और 1192 में इसने पृथ्वीराज चौहान को हराया और उसको मारकर यहाँ का पूरा एरिया इसने जीत लिया। इस टाइम पे पूरे अरब साइड में बहुत बातें फैल चुकी थी कि भारत जो है सोने की चिड़िया है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा खजाना है, इसीलिए ये सारे आक्रमणकारी आ रहे हैं बार बार अटैक करने के लिए। तो 1192 वो साल है तब तराइन नाम की जगह पर दूसरी लड़ाई हुई है और जो देश का भविष्य है वो बदलने वाला है। अब पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो गई, भारत में अब कोई बड़ा राजपूत राज्य नहीं रहा और महमूद गोरी जो हैं इन्होंने अपना राजपाट यहाँ पे शुरू कर दिया और ये तो यहाँ से चले गए, पर अपना एक एजेंट जो इनका गुलाम था उसको यहाँ पर छोड़ गए। इनकी कोई औलाद नहीं थी, इसीलिए इनकी जो पूरी शासन चलेगा वो गुलामों से चलेगा। महमूद गोरी जो है उसका जो गुलाम था उसको यहाँ पर छोड़कर वो चला गया और उस गुलाम का नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने कि कुतुब मीनार का निर्माण करवाया है। तो अब यहाँ पे शुरुआत हो गई दिल्ली सल्तनत की। तो पहला राजा हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि किसका गुलाम था, गोरी का गुलाम था। तो दिल्ली सल्तनत के बारे में तो हमें इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है, पर हम थोड़े से इनके बारे में नाम जानेंगे। बुक में तो नहीं दिया, पर इसीलिए जानेंगे क्योंकि अगर हमने इनके बारे में नहीं पढ़ा, अगर हमें पता ही नहीं होगा कि दिल्ली सल्तनत क्या थी, तो ना तो हमें सिक्स चैप्टर समझ में आएगा, 7th, 8th और 9th चैप्टर में भी दिक्कत होगी। तो मैं आपको यही क्लियर करके चलता हूँ कि दिल्ली सल्तनत क्या थी। बिल्कुल शॉर्टकट में बता रहा हूँ, आप सुन ले बस एक बार अच्छे से। सबसे पहले हमने पढ़ा कि 1192 में जो तराइन की लड़ाई हुई है उससे क्या हुआ, गोरी यहाँ पे अपना एक गुलाम छोड़कर गया, उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना यहाँ पे राजपाट शुरू किया। उसके बाद उसकी भी कोई संतान नहीं थी, तो उसने भी अपना राजपाट अपने गुलाम को दे दिया। उस गुलाम का नाम था इल्तुतमिश। तो इस तरीके से गोरी हुआ उसका गुलाम, फिर उसका गुलाम इल्तुतमिश। तो इस तरीके से जो पहला वंश चला दिल्ली में वो चला गुलाम वंश। इसी का दूसरा नाम है मामलुक वंश भी, पर आप याद रखो गुलाम वंश। तो गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी, इसका गुलाम इल्तुतमिश रहा, इन्हीं में रजिया सुल्तान आएगी आगे। तो ये इसके प्रमुख राजा हैं। तो दिल्ली सल्तनत का मतलब क्या है, दिल्ली सल्तनत का मतलब है जो ये सुल्तान आए हैं बाहर से, जिन्होंने अटैक किया, उन्होंने पूरे उत्तरी भारत को कब्जा लिया और दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। इसीलिए इस पूरी सल्तनत को, पूरे उत्तरी भारत को क्या नाम दे दिया गया, दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत में जो मेन राजवंशों ने राज किया है उनके नाम देखने हैं हमें। सबसे पहला तो हमें पता चल गया गुलाम वंश है, इसमें कौन कौन मेन राजा हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान, ये क्लियर। उसके बाद दूसरा जो वंश आया वो आया खिलजी वंश। खिलजी में आपने नाम सुना है अलाउद्दीन खिलजी का, मूवी भी आई थी अभी पद्मावत, उसमें किसके बारे में दिखाया है, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो पहला वंश गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश। अब तीसरा वंश जो आएगा वो है तुगलक वंश। तो तुगलक में जो मेन राजा है उसका नाम आप याद रखो, मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक के बारे में हमने 5th चैप्टर में पढ़ा था कि जो इब्न बतूता भारत में आया था किसके टाइम पर आया था, तुगलक के टाइम पर, यानी इसी के टाइम पर आया था। तो 3 वंश हमने पढ़े, पहला क्या है गुलाम वंश, उसके बाद कौन आए, खिलजी आए, उसके बाद आए तुगलक, तुगलक के बाद आए सैयद, और जो आखिरी वंश आया वो आए लोधी। तो 5 ये राजवंश हो गए मेनली, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। अब इसको याद कैसे रखोगे आप छोटी सी लाइन याद रखो, गुल खिला तुमसे लोधी। क्या याद रखोगे, गुल खिला तुमसे लोधी। तो गुल से गुलाम याद रखो आप, खिला से खिला का खिल रख लो, और खिल से क्या बन गया, खिलजी। तो गुल खिला, गुलाम, खिलजी।
तुमसे में जो तू है इससे आप याद रखो तुगलक वंश, जो स है उससे याद रखो सैयद वंश, और लास्ट में क्या है लोधी वंश। तो ये 5 राजवंश है। आप ये लाइन याद रख लो, गुल खिला तुमसे लोधी, तो आपको याद आ जाएंगे कि गुल सबसे पहला गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, उसके बाद लास्ट वाला है लोधी। अब ये क्या हो गया, भारत में, उत्तरी भारत में ना तो कोई हिंदू राजा है, अब हिंदू राजा नहीं है, सभी मुस्लिम राजा हैं, तो धर्म भी किसकी बात हो रही है, मुस्लिम धर्म की बात हो रही है। तो जैसे हम दक्षिण भारत में पढ़ रहे थे कि इसी टाइम पर अलवार नयनार संत बहुत फेमस हो रहे हैं, पर उत्तरी भारत में क्या हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर विदेशियों के आक्रमण हो रहे हैं, जिसकी वजह से हिंदू धर्म नहीं बल्कि यहाँ पर मुस्लिम धर्म फैल रहा है। तो ये दिल्ली सल्तनत हुई पूरी। जो आखिरी है लोधी वंश, इसमें जो लोधियों के सबसे आखिरी राजा थे वो थे इब्राहिम लोधी। तो जो दिल्ली सल्तनत है उसके आखिरी राजा कौन हुए, इब्राहिम लोधी। अब इब्राहिम लोधी की लड़ाई हुई थी एक दूसरे आक्रमणकारी से जिसका नाम है बाबर। 1526 में बाबर बाहर से आया था, उसने अटैक किया इन लोधियों पे और इनके राजपाट को ख़त्म करके अपना एक नया राजवंश शुरू किया जो कि मुगल नाम से जाने जाते हैं। तो आगे हमें जो 8th 9th चैप्टर पढ़ना मुगलों के बारे में ही पढ़ना है। तो अब आप यहाँ पे देखो इस चैप्टर से जोड़ के इस सारी चीज़ को कि 1206 में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई है, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक को 1206 में राजपाट मिला है, यहाँ से उसने राजपाट संभालना शुरू कर दिया और 1526 तक ये चला। तो ये सारे साल भारत पर मुस्लिम सुल्तानों ने राज किया। क्लियर। उसके बाद 1526 में जो बाहर से आक्रमणकारी आया वो भी क्या था, मुस्लिम था, और मुगलों का राज यहाँ पे चला। तो ये जो हम पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें उत्तरी भारत में क्या हो रहा है, केवल मुस्लिमों का राज चल रहा है। तो यहाँ पे क्या अलवार नयनार संत आएंगे, अब नहीं, यहाँ पर कौन सा धर्म फैलेगा, मुस्लिम धर्म फैलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ के राजा क्या है, मुस्लिम है, वो सपोर्ट किस धर्म को करेंगे, मुस्लिम धर्म को सपोर्ट करेंगे। तो यही हुआ उत्तर भारत में। दक्षिण भारत में तो सारे जो है अलवार नयनार शिव विष्णु इनकी पूजा चल रही है, और उत्तरी भारत में मुस्लिमों के आक्रमण हो रहे हैं, मुस्लिम सल्तनत की स्थापना हो चुकी है। उसके बाद मुगल आए, तो 18वीं शताब्दी तक पूरा का पूरा मुस्लिमों का राज रहा और मुस्लिम धर्म उभर कर सामने आया। तो यहाँ से हमें चैप्टर में पढ़ना है मुस्लिम धर्म के बारे में कि मुस्लिम धर्म कैसे फैला और इनके अंदर कौन कौन से प्रमुख सूफी लोग हुए। तो सबसे पहली बात, मुस्लिम धर्म जिन जिन लोगों ने अपनाया उन लोगों ने क्या क्या नियम माने। सबसे पहला उन्होंने 5 बातें मानी। सबसे पहला उन्होंने माना कि अल्लाह एकमात्र ईश्वर है और अल्लाह का जो दूत है वो है पैगंबर मोहम्मद। तो 2 बातें उन्होंने मानी। पहली, अल्लाह एकमात्र ईश्वर है, उनके दूत है पैगंबर मोहम्मद। तीसरी उन्होंने बात कही कि व्यक्ति को हमेशा दिन में 5 बार नमाज पढ़नी चाहिए, उसके अलावा उसे ज़कात बांटनी चाहिए। ज़कात का मतलब होता है दान दक्षिणा, खैरात भी कह सकते हैं इसे। ये थोड़े फारसी से वर्ड हैं, उर्दू वर्ड्स हैं, तो इसलिए आपको ये थोड़े से अजीब लग सकते हैं, पर इनका मतलब मैं आपको साथ साथ समझाता चल रहा हूँ कि ज़कात लिखा हो या खैरात लिखा हो, उसका मतलब है दान देना, दान दक्षिणा देना। तो क्या क्या बात हुई अब तक कि अल्लाह एकमात्र ईश्वर है, पैगंबर मोहम्मद उनके दूत हैं, आदमी को दिन में 5 बार नमाज पढ़नी चाहिए, खैरात या ज़कात बांटनी चाहिए, उसके अलावा रमज़ान के महीने में व्यक्ति को रोज़े रखने चाहिए और मक्का की यात्रा करनी चाहिए। तो ये 5 बातें सभी उन लोगों ने मानी जिन्होंने मुस्लिम धर्म को अपनाया। तो अब राजा मुस्लिम है और बहुत सारे लोग भी मुस्लिम बनते जा रहे हैं, वो मुस्लिम धर्म को अपना रहे हैं। तो क्लियर, मुस्लिम धर्म के बारे में आप सबको वैसे भी पता है और ये सारी बातें आप जानते थे। तो मुस्लिम धर्म के 5 रूल्स थे। और अब क्या हुआ, इस धर्म में एक नए लोग आए। यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं बहुत ज़्यादा कि जो मुस्लिम धर्म के जो सूफ़ी लोग थे उनका कैसे उद्भव हुआ, कौन कौन थे वो, ये सारी बातें। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि सूफ़ी लोग कौन थे। अब जो इस्लाम धर्म है वो पूरा का पूरा डिपेंड है शरिया कानून पर। शरिया क्या है, अब जो पैगंबर मोहम्मद हैं उनकी जो कुरान है और हदीस है, इन दोनों के मिक्सचर से जो नियम कानून बने हुए हैं उनको कहा जाता है शरिया। तो शरिया मुस्लिम धर्म में सबसे पवित्र पुस्तक मानी जाती है क्योंकि इसके जो रूल हैं वो किस पर बेस्ड हैं, कुरान और हदीस पर बेस्ड हैं।
तो बहुत अच्छी बुक ये मतलब बुक क्या, ये बहुत ही अच्छा धार्मिक ग्रंथ है। तो इसमें जो रूल्स हैं वो मुस्लिम लोगों के लिए दिए गए हैं सारे, कि आदमी को कैसे कैसे काम करना है, कैसे राज्य चलना चाहिए, सारी बातें उसमें अच्छी अच्छी बातें सारी बताई गई हैं। तो सारे मुस्लिम राजाओं ने शरिया को फॉलो किया। तो अब जो यहाँ के लोग थे उन्होंने भी शरिया को फॉलो किया। अब मुस्लिम धर्म में एक नए तरह के लोग सामने आए जो कि आश्रम बना बना कर रहते थे। आश्रम में ये लोग रहने लगे और शरिया को फॉलो करने लगे। तो इनके अब शिष्य होते हैं आगे। एक गुरु होता है हमेशा आश्रम में, क्या होता है आश्रम में, एक गुरु होगा, उसके शिष्य होंगे। ऐसा ही मुस्लिम धर्म में भी था कि एक आश्रम की तरह जगह बनाई जाती थी, वहाँ पे शरिया का पालन होता था, एक गुरु होता था और उसके शिष्य होते थे। अब आप जब एनसीईआरटी पढ़ोगे आपको बहुत अजीब अजीब से नाम मिलेंगे, है कुछ नहीं है नाम। अब आश्रम जो है उसको जो बुक है या जो उर्दू लैंग्वेज उसमें कहा गया खानखा, और जो गुरु है उसको कहा गया मुर्शीद, पीर, ऐसे ऐसे नाम दिए गए। तो क्या हुआ, जो खानखा है उसका मतलब क्या है, एक ऐसा आश्रम जिसमें कि एक गुरु होगा और उस गुरु के शिष्य होंगे। जिस तरीके से जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में मठ होते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये एक तरीके से मठ थे, आश्रम थे। तो खानका नाम देखकर आप कंफ्यूज ना हो, बुक में हेडिंग दे रखी है खानका और सिलसिला। सिलसिले का मतलब भी हम अभी जानने वाले हैं। तो खानका जो है उसका मतलब क्या हुआ, एक ऐसा आश्रम, एक ऐसी जगह जहां पर ये मुस्लिम जो गुरु लोग हैं ये रहते थे, शरिया के सभी नियमों का पालन करते थे, इनके सभी शिष्य भी वही रहते थे। क्लियर। खानका बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं है, एक आश्रम है जहां पर मुस्लिम लोग रहते थे, मुस्लिम गुरु रहते थे। क्लियर। खानका क्या है। अब देख लेते हैं सिलसिला क्या है। एक गुरु जो है उसका जो चेला है, फिर आने वाला उसका चेला, यही है सिलसिला। यानी कि एक चेन बनी हुई है। सिलसिले का मतलब होता है एक जंजीर, एक चेन बनी हुई है। उसकी पहली कड़ी जो है वो है पैगंबर मोहम्मद, और जितने भी ये गुरु हैं ये सारे उस चेन से जुड़े हुए हैं। पहला गुरु कौन, पैगंबर मोहम्मद। उसके बाद कोई भी गुरु जो कि मेन इसमें जो खानखा है उसमें रहता होगा उसको माना गया। तो समझे सिलसिला क्या है। सिलसिले का मतलब है एक ऐसी कड़ी जिसमें सबसे पहला गुरु जो है वो है पैगंबर मोहम्मद, उसके बाद और भी जो गुरु आएंगे वो सारे ऐसे चलते चलेंगे, गुरु उसका शिष्य, फिर वो शिष्य गुरु बन जाएगा कभी, फिर उसका शिष्य, फिर वो जो शिष्य था वो गुरु बन जाएगा, फिर उसका शिष्य। इस तरीके से चेन चलती चलेगी और यही कहलाए हमारा सिलसिला। तो क्लियर सारी बात कि खानखा का मतलब है एक ऐसा आश्रम, ऐसी जगह जहां पर मुस्लिम बाबा लोग जो हैं वो निवास करते थे और उनके शिष्य लोग भी वहां पर निवास करते थे। उसके अलावा सिलसिले का मतलब है इनका आपस में रिलेशन, गुरु का और चेले का आपस में रिलेशन जो है वो क्या कहलाया, हमारा सिलसिला। सबसे पहला गुरु किसको माना, पैगंबर मोहम्मद को माना। उसके बाद ऐसे ही बहुत सारे गुरु चलते गए, उनके शिष्य आगे बढ़ते गए और यही कहलाया सिलसिला। खानखा और सिलसिला क्लियर है। अब खानखा में जो लोग निवास करते थे उनको कहा गया बाशरिया, यानी कि शरिया को मानने वाले लोग। शरिया का मतलब मैंने बताया इस्लामी कानूनों को मानने वाले लोग, बाशरिया। तो बाशरियाओं की खासियत क्या क्या हुई, ये खानखा यानी कि आश्रमों में निवास करते थे। क्लियर। दूसरी बात हुई कि ये शरिया को फॉलो करते थे, बिल्कुल ठीक है। इन्हें शेख या मुर्शीद कहा जाता था या कभी कभी पीर भी कहा जाता था। तो शेख, पीर और मुर्शीद इनके ही नाम है ये, और ये लोग शरिया के सभी रूल्स को फॉलो करते थे। तो ये सारे लोग जो खानका में रहते थे इनको कहा गया बा शरिया, यानी शरिया को मानने वाले। अब इन्हीं लोगों में से कुछ और संत निकले जो कि शरिया की सभी बातों को नहीं मानते थे और एक जगह टिक कर भी नहीं रहते थे, उनको कहा गया बेशरिया। वो खानका में नहीं रहते थे। खानका क्या था, एक आश्रम था जहां पर मुस्लिम गुरु जो है, मुस्लिम धार्मिक गुरु जो है वो रुकते थे। तो ये जो नए सूफी निकल कर आए ये खानका में नहीं रहते थे और ना ही शरिया की बातों को फॉलो करते थे। तो इनको क्या कहा गया, बेशरिया। उनको क्या कहते थे, बाशरिया। अब बे का मतलब भी क्या होता है, बे वर्ड का, बे वर्ड जिसके भी आगे लग जाए उसका मतलब है उसमें वो चीज नहीं है। जैसे कि तमीज वर्ड के अगर हम बे लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, बेतमीज या बदतमीज। तो उसका मतलब उसके अंदर तमीज नहीं है। तो यहाँ पे एक और वर्ड देख लो आप, जैसे कि शर्म के आगे अगर बे लगा दे तो क्या बन जाएगा, बेशरम, यानी उसमें शर्म नहीं है। इसी तरीके से अगर शरिया के आगे बे लगा दे तो क्या बन जाएगा,
बेशरिया यानी शरिया को न मानने वाला, यानी उसके अंदर शरिया की क्वालिटीज नहीं है। समझे इस बात को? तो कंफ्यूज कभी नहीं होना कि बा कौन सा था, बे कौन सा था। बे लगाते ही आप समझ जाना, बे जो है उस वर्ड के आगे लगता है जिसमें वो चीज ना हो। तो बेशरिया यानी जो शरिया को नहीं मानते थे। क्लियर? तो वे लोग जो खानखा में रहते थे कहलाए बाशरिया। वे लोग जो खानखा में नहीं रहते थे, ना शरिया को मानते थे, जगह जगह घूमते थे, फकीर का जीवन बिताते थे, बिल्कुल भी धन वगैरह इकट्ठा नहीं करते थे, निर्धनता का जीवन बिताते थे, वो सारे कहलाए रहस्यमय फकीर, या हम कह सकते हैं बेशरिया। तो क्वेश्चन आएगा यहीं से, बेशरिया और बाशरिया में अंतर बताओ। तो आप क्या बताओगे? एक तरफ लिख दोगे बाशरिया, एक तरफ लिख दोगे बेशरिया। पहला पॉइंट बाशरिया में बनाओगे कि बाशरिया लोग खानखाहों में निवास करते थे। वहां पे आप पॉइंट बनाओगे बेशरिया लोग खानखा में निवास नहीं करते थे। दूसरा आप लिखोगे बाशरिया लोग आम जीवन जीते थे। वहां पे आप लिखोगे कि बेशरिया लोग आम और गृहस्थ जीवन नहीं जीते थे, ये लोग जगह जगह घूमते थे और रहस्यमय फकीर का जीवन बिताते थे। तीसरा पॉइंट आप बाशरिया में बनाओगे कि यहाँ पर ब्रह्मचार्य जैसे कड़े नियम नहीं थे, पर जो बेशरिया लोग हैं इन्होंने ब्रह्मचार्य को फॉलो किया। ब्रह्मचार्य का मतलब है शादी ना करना। क्लियर? तीन बातें। उसके अलावा आप बताओगे कि जो बाशरिया है उनके जो गुरु थे उनको मेनली पीर, मुर्शीद या शेख नाम से जाना जाता था, और जो ये बेशरिया लोग हैं इनको मुख्यतः कलंदर, मदारी, हैदरी इन सभी नामों से जाना जाता है। तो क्लियर ये सारी बातें कि बेशरिया वे जो कि शरिया को फॉलो नहीं करते, एक जगह नहीं टिकते, आम लोगों में घूमते हैं और अपने उपदेश देते हैं। बाशरिया वे जो खानखा यानी आश्रम के अंदर रहते हैं, वहीं पर रुककर उनके चेले उनके साथ साथ धर्म उपदेश देते रहते हैं। तो बेशरिया और बाशरिया दोनों ही सूफी लोग थे जिन्होंने कि मुस्लिम धर्म जो है उसमें अच्छी अच्छी सभी बातों को फॉलो किया, सभी गलत बातों की आलोचना की। इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ ये है, एक ने आश्रम में रुक के फॉलो किया और एक लोग जो हैं वो बिल्कुल फ़कीर बन गए, निर्धन फ़कीर, बिल्कुल मतलब ऐसे बाबा बन गए जो बिल्कुल शादी, विवाह, धन, पैसा कोई मायने नहीं रखता उनके लिए। वो लोगों के पास जाते थे, भजन कीर्तन कर कर अपने सभी उपदेश उनको देते थे। तो बाशरिया और बेशरिया ये इसमें अंतर रहा। तो ये आपके पेपर में पूछते हैं कि बाशरिया बेशरिया में क्या अंतर है, तो ये सारे पॉइंट्स आप उसमें लिख देना। क्लियर सारी बातें? तो उत्तरी भारत में हमने अब तक पढ़ा कि हिंदू धर्म नहीं रहा, छोटे छोटे एरिया में रहा है धर्म। अब हिंदू लोग जो हैं वो क्या बन चुके हैं यहाँ पे? वो बन चुके हैं जिम्मी लोग। अब ये भी एक क्वेश्चन है कि जिम्मी क्या है। अब जहाँ पे मुस्लिम राजा है वहाँ पे जो दूसरे धर्म के लोग हैं, मुस्लिम नहीं कोई भी राजा हो, मान लो हिंदू राजा भी हो, उसके एरिया में भी कोई दूसरे धर्म के लोग हों, तो अगर वो राजा उन लोगों से टैक्स लेगा उनके धर्म को बचाने के लिए, तो वो कहलाते हैं जिम्मी लोग। अब सारे जो हिंदू लोग हैं, क्योंकि मुस्लिमों का राज चला है मुगलों तक और दिल्ली सल्तनत से लेकर पूरा मुगलों तक, तो उस टाइम पे जो हिंदू लोग हैं वो बन गए जिम्मी। अब जिम्मी क्या है? जिम्मी वर्ड को समझे। जिम्मी का मतलब होता है संरक्षित श्रेणी यानी कि रिजर्व्ड कैटेगरी। अब वे लोग जो कि रिजर्व कैटेगरी में रखे गए, जिनको अपने धर्म को मानने के लिए कुछ पैसे देने होते थे टैक्स के रूप में, वो सारे कहलाए जिम्मी लोग। और जो ये टैक्स के रूप में पैसा देते थे, इस टैक्स को कहा जाता था जजिया कर। जैसे कि एग्जाम्पल है कि कोई मुस्लिम राजा है, उसके राज में मान लो जैन धर्म के लोग हैं, बौद्ध धर्म के लोग हैं, हिंदू धर्म के लोग हैं, ये सारे के सारे लोग क्या हुए? जिम्मी कहलाए। और ये जो टैक्स देते थे राजा को, वो टैक्स कहलाया जजिया कर। तो अब मुस्लिम राजाओं का राज चल रहा है, तो हिंदू अब क्या बन गए उत्तर भारत में? वो बन गए सारे के सारे जिम्मी, यानी ऐसी श्रेणी में आ गए वो लोग जिनको अपने धर्म को मानने के लिए मुस्लिम राजाओं को पैसे या टैक्स देना पड़ता था। क्लियर सारी बात? तो जिम्मी लोग बन गए अब हिंदू। कहाँ पे? उत्तरी भारत में। क्यों बन गए? क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम राजाओं का राज है, हिंदू धर्म के जो लोग हैं उनको रखा गया रिजर्व कैटेगरी में, उनसे टैक्स दिया जाता था उनके धर्म के नाम। तो अब तक हमने पढ़ लिया कि उत्तरी भारत में मुस्लिम धर्म का फैलाव हो चुका है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो चुकी है, मुगल आ चुके हैं, सूफी लोग आ चुके हैं। सूफियों में कौन कौन फेमस? बेशरिया और बाशरिया।
और खानका वर्ड का मतलब क्या था, उनका आश्रम जहाँ पर वो सूफी लोग जो है वो निवास करते थे। और सिलसिले का मतलब क्या था, इन सूफी लोगों के जितने भी गुरु थे उनकी जो पूरी सीरीज चलेगी गुरुओं की, वही क्या है, सिलसिला। तो नाम अजीब है, खानका और सिलसिला, पर मतलब बिल्कुल सिंपल है। खानका ऐसे आश्रम जहां पर ये लोग रहते थे, सिलसिला मतलब इनके गुरुओं की पूरी लिस्ट या इनकी पूरी की पूरी चेन। क्लियर सारी बात। अब हम आगे इसमें यही पढ़ने वाले हैं कि इन राजाओं में कौन कौन आएंगे, सारे तो दिल्ली के सुल्तान। उसके बाद आएंगे मुगल राजा जैसे कि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। इनके रिलेशन इन सूफियों के साथ कैसे थे। जैसे हमने दक्षिण भारत में पढ़ा था कि वहां के राजाओं के रिलेशन उन संतों के साथ कैसे थे। उत्तरी भारत में वो संत तो है नहीं, कौन है, सूफी लोग हैं। लोगों के संबंध कैसे थे सूफियों के साथ, और राजाओं के संबंध कैसे थे सूफियों के साथ। अब हमें यही सारी बातें पढ़नी है। तो इस वीडियो में हम यही तक पढ़ेंगे। अगला जो पार्ट आएगा इस वीडियो का, उसमें हम ये सारी बातें पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो चैनल को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अगर इंग्लिश आपकी सफलता की रुकावट, एंड इफ यू आर नॉट गेटिंग राइट पोजीशन रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश, सो डोंट वरी, हमारा एक चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट नाम से, जिसका लिंक हमने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। या फिर आप यूट्यूब पर फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट FLUENTA लिख कर भी सर्च कर सकते हो। हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा। इस चैनल पर हम आपको स्पोकन इंग्लिश, आइल्स, PT, टोफल, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लाइफ स्किल और मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोज़ देते हैं। और अगर आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो तो ऊपर दिए गए नंबर पे हमारे काउंसलर्स को कॉल करें और कोर्सेज के बारे में अभी पता करें। लेकिन ध्यान रखना, जो ऊपर नंबर दिए गए हैं ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश डिपार्टमेंट में ही मिलेंगे। बाकी किसी इन्फॉर्मेशन के लिए या क्वेरी के लिए आप इन नंबर पे कॉल बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश रिलेटेड जो हमारा डिपार्टमेंट है वहीं पर आपकी बातें हो पाएंगी। और अगर आप चाहते हो सब्जेक्ट्स की PDF और कोई और इन्फॉर्मेशन, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, जो कि हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप सर्च करके भी हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। हम जितने भी बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं हम सभी पर अवेलेबल हैं, आप उन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। बाकी जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनकी सभी की वीडियोस हमने प्लेलिस्ट में बिल्कुल सीक्वेंस में डाली हुई हैं। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो उनकी जो वीडियोज़ हैं प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें, जहाँ पर आपको पूरा का पूरा सिलेबस सीक्वेंस में मिल जाएगा। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, सिविक्स है, सभी सब्जेक्ट्स हमने अलग अलग से दिए हुए हैं। तो जो हमारे चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट, वो है स्पोकन इंग्लिश के लिए। बाकी अगर आप सभी सब्जेक्ट्स की जो वीडियोस देखना चाहते हो वो आपको इसी चैनल पर मिलेंगी, फ्लुएंटा फैमिली पर। और जो हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी जो वीडियोस हैं वो सारी प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें। हमने सारी वीडियोज़ को अरेंज किया हुआ है प्रॉपरली प्लेलिस्ट के अंदर, जिनका लिंक भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।